इधर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है, जिसका नया वीडियो सामने आया है। रूस की बटालियन कर रही है लगातार अटैक। टैंकों के जरिए रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। दिन हो गए ये शोर सुनते सुनते। 63 दिन से रूस ऐसे ही निशाना बना रहा है यूक्रेन के इलाकों को। यूक्रेन ऐसे ही सहमा हुआ है, उसे इस खौफ में जीते जीते 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। ये रूसी हमले का नया वीडियो है। देखिए कैसे लगातार हमले कर रही है रूसी सेना। टैंक ऐसे ही गरज रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग, कलेजा बैठा दे वैसी फायरिंग हो रही है। रूसी हमले की यह तस्वीर देखकर यही लग रहा है कि जैसे वो किसी मामूली ठिकाने पर हमला कर रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के APU बटालियन के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में इस तरह की तस्वीरें हर दिन आ रही हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। और लुहांस्क के इर्मिनो में जबरदस्त अटैक हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो तबाह हो गया है। रूस पर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी का आरोप है। डोनबास पर रूस की पैनी नजर है। डोनबास पर कब्जा कर रूस इज्जत के साथ इस जंग से निकलना चाहता है। इसी रणनीति के तहत लुहांस्क में बर्बादी बरसाई जा रही है। डोनबास के इलाके लुहांस्क में रूस जबरदस्त कहर ढा रहा है। रूस ने लुहांस्क के इर्मिनो में जोरदार हमला किया। रूस रिहायशी इलाकों के साथ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। रूस ने एक सटीक निशाने में यूक्रेन के सैन्य डिपो को तबाह कर दिया। यूक्रेन भी युद्ध के मोर्चे पर डटा है। यूक्रेन को नाटो के सदस्य देशों की तरफ से हथियारों की मदद मिल रही है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक बखूबी कर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, 2 महीने पहले किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि देश की सशस्त्र सेनाएं नाटो हथियारों के संचालन में दक्ष होंगी। यूक्रेनी सैनिकों ने ये कामयाबी हासिल की है और आने वाले समय में नाटो सैनिकों के साथ उनके मानकों को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर तबाही की ये जंग कब तक चलेगी और शहरों के बर्बाद होने का सिलसिला कब थमेगा। रूस और बेलारूस ने फिर शुरू की जॉइंट वॉर ड्रिल। 29 अप्रैल तक चलेगी रूस और बेलारूस की वॉर ड्रिल। वॉर ड्रिल से यूक्रेन पर नए खतरे के संकेत। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही बेलारूस खुलकर रूस के साथ खड़ा था। कई बार तो ये लगा कि बेलारूस की आर्मी सीधे सीधे रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में कोहराम मचा सकती है, लेकिन जंग के 63वें दिन भी बेलारूस रूस के साथ उसी मजबूती से खड़ा है और अब वो यूक्रेन को नए संकट में डालने जा रहा है। वक्त और तारीख तय है। रूस और बेलारूस की एयरफोर्स एक बार फिर वॉर ड्रिल के मैदान में उतरी है। 3 दिनों तक चलने वाली रूस और बेलारूस की जॉइंट वॉर ड्रिल 29 अप्रैल तक चलेगी। ये वॉर ड्रिल कई मायने में खास होगी। बेलारूस यूक्रेन में रूस के सैनिकों का लॉन्चिंग पैड है। कहा जाता है कि ऐसी ही वॉर ड्रिल के बाद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर अटैक किया था। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर एयर स्ट्राइक की वॉर ड्रिल यूक्रेन के लिए और बड़े खतरे की घंटी है? वॉर ड्रिल के जरिए रूस कहीं यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की नई योजना तो नहीं बना रहा। संभव है कि रूस ये कर दिखाए, क्योंकि लगातार धमकियां दी जा रही हैं। बेलारूस में ही वॉर ड्रिल के बाद 24 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया गया था। एक बार फिर ये ड्रिल खतरे की घंटी बजा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।